नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई है, क्योंकि वहां पर उन्होंने राम मंदिर पर बेस्ड एक पंडाल बनाया जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसते नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं मां से यानी दुर्गा मां से जो है कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बंगाल से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो। ऐसी शक्ति मां हम सबको दे और इसे खत्म करने के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस वक्त बऊ बाजार के संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति द्वारा राम मंदिर थीम पर बनाए गए भव्य पंडाल का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर ही उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने जो आप कहिए कि रिसीव किया वहां पर, और इसके बाद फिर वो पंडाल में गए। पंडाल में उन्होंने भव्य उस पंडाल का उद्घाटन किया। बकायदा वहां पर काफी सारे लोग भी मौजूद थे और इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि वह फिर से बंगाल आएंगे और राजनीतिक बात भी करेंगे और सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर भी लगाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बऊ बाजार के संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति द्वारा राम मंदिर थीम पर बनाए गए भव्य पंडाल का उद्घाटन किया और प्रार्थना की। इसके पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वे आज राजनीति की बात करने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में फिर से आएंगे और राजनीति की बात भी करेंगे और यहाँ परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाएंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, जरा सुनिए। मैं यही काम करने के लिए सुबह गुजरात से निकला और छत्तीसगढ़ होते हुए आज बंगाल आया हूं, केवल और केवल मां दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करना। और जिन्होंने हमारे शास्त्रों की माने तो ब्रह्मांड में हमेशा सदशक्ति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध कर रक्तबीज से लेकर शुंभ निशुंभ तक अनेक आसुरी तत्वों का विनाश करने का काम किया है। ये 9 दिन पश्चिम बंगाल के लिए दीपावली से भी बड़ा महोत्सव के 9 दिन होते हैं। पूरा बंगाल पंडाल में मां की भक्ति में लीन होता है। पूरा देश नवरात्रि में अलग अलग स्वरूप से मां की आराधना करता है। कहीं गुजरात में मां का मंडप सजाकर भक्ति गान करते हैं। पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा का पेंडोल लगाकर शक्ति की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में भी अनेक धर्म विधि विधान से शक्ति की आराधना करते हैं। आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा भी, राजनीति की बात भी करूंगा और यहां परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाऊंगा। परंतु आज मैं केवल जो राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहां पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आज पंडाल में जाकर मां के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल में से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। आज मंच पर
बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी यहां पर उपस्थित है। बंगाल के अंदर हर क्षेत्र में सेवा और धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों से महात्मा जन उपस्थित है। उनके चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर कलकत्ता का ये पंडाल राम जन्मभूमि का मंदिर बनने से पहले आज समग्र विश्व में राम मंदिर का मैसेज ये दुर्गा पंडाल के माध्यम से भेज रहा है। इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो जैसा कि आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह कह रही है कि वो मां के सामने बंगाल में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हमें सबको दे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर के बाद कोलकाता पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी उनका स्वागत कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री कहते नजर आए कि आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ही पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जैसा कि आपने सुना कि कह रही है कि वे फिर से बंगाल आएंगे और उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है और पूरा जोर भी बंगाल में वो लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मां जो है बंगाल में भ्रष्टाचार और अन्याय को खत्म करे, ऐसी प्रार्थना भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मां ने असुरों और रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का विनाश किया था। उन्होंने कहा कि वो केवल यहाँ मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने आए हैं। यह 9 दिन पश्चिम बंगाल के लिए दीपावली से भी बड़ा त्योहार है। उत्तर भारत में भी विधि विधान से लोग शक्ति की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर जिसका उद्घाटन जनवरी में होना है, लेकिन उत्तर कलकत्ता में पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन कोलकाता वालों ने कर दिया है। राम जन्मभूमि का मंदिर बनने से पहले ही दुर्गा पूजा पंडाल में समग्र विश्व में राम मंदिर का संदेश जा रहा है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह बंगाल आते रहेंगे और राज्य में बदलाव के लिए लड़ते रहेंगे। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने कहा, आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा भी, राजनीति की बात भी करूंगा और यहाँ परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर अयोध्या से बनने जा रहा है, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर कलकत्ता वालों ने कर दिया। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और आज पंडाल में जाकर माँ के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी भी प्रार्थना करूंगा। उल्लेखनीय है कि बंगाल की दुर्गा पूजा अपने थीम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश और दुनिया के लोग इस दौरान यहाँ पंडालों की सजावट और लाइटिंग को देखने आते हैं। इस बार भारत में विश्व हो रहा है, इसीलिए इस बार यहाँ के कोलकाता के पंडालों को विश्व कप के थीम को भी उभारा है। इसके अलावा इस बार दुर्गा पूजा के पंडालों की थीम में चंद्रयान 3, पेरिस का डिज्नीलैंड, आदित्य योगी सहित कई अन्य लोगों को आकर्षित करने की तैयारी है। लोगों को इस दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए मेट्रो पूरी तरह से तैयार भी किया गया है। तब देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। बता दें आपको कि अभी एक खबर और भी ये है कि 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होने के बाद जो है पश्चिम बंगाल का पूरा बागडोर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथों में संभालेंगे। पश्चिम बंगाल की पूरी बागडोर उनके हाथों में होगी। वहां पर पश्चिम बंगाल से जुड़े जो भी फैसले हैं, बीजेपी जो भी फैसला लेना चाहेगी या बीजेपी जो भी इसे लेकर आगे करना चाहेगी, बंगाल से जुड़ी रिपोर्ट, हर चीज गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जाएगी। यानी अमित शाह, नड्डा इसे अपनी तरफ से देखेंगे, हर चीज अमित शाह को भेजी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ही किसी भी मामले पर अंतिम फैसला लेंगे और पूरी तरीके से बंगाल पर जो है उनका फोकस रहेगा, क्योंकि बंगाल में वो सीटों को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जाके ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यही आपको बता दें कि जब अमित शाह और जेपी नड्डा की बात थी वहां जाने की, तो इससे पहले ही अधीर रंजन चौधरी द्वारा बयान देकर कहा गया कि पश्चिम बंगाल में सबका
स्वागत है और यहाँ पर जो है सब एक साथ रहते हैं, मिलनसार है, भाईचारे वाला माहौल है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में आने के लिए हर किसी को जो है आज़ादी है, वो आ सकते हैं। तो ये बात भी उनके द्वारा कही गई थी और अब पश्चिम बंगाल में ही जाकर, उनके गढ़ में ही जाकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।